अस्सलामु अलैकुम। पिछले दो वीडियो में हमने सबक जो है पहले चार पैराग्राफ पढ़ाए थे, उसके बाद 2 पैराग्राफ इसे किसी तरह तकलीफ़ न होने पाए तक यहाँ तक पढ़ाए थे। आज हम आगे का पैराग्राफ लेंगे और ये सबक नंबर 2 है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उससे पहले हमने अल्फाज के बाद ज़ख़ीरा लिए थे और सबक जो है आगे पढ़ने से पहले हम आपको बार बार फिर से आपसे कह रहे हैं कि इस वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स दें। ये हमें बार बार बोलना ज़रूरी है ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ जो है जो देख रहे व्यूवर्स उनसे बार बार गुजारिश है कि हमारी कोशिशों को अल्लाह ताला कामयाबी दे और हमारे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ न कुछ हासिल हो और अपने जो तालिबे इल्म हैं या बच्चे हैं जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो। उसके बाद का जो पैराग्राफ है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रातों को गश्त करके लोगों का हालचाल मालूम किया करते थे। एक दफ़ा गश्त करते हुए मदीने से 3 मील दूर पहुँचे। देखा कि एक औरत कुछ पका रही है और 2-3 बच्चे बिलक कर रो रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने सबब पूछा तो औरत ने बताया, इनको कई वक्त से खाना नहीं मिला है। इन्हें बहलाने के लिए मैंने पानी में कंकड़ डालकर हांडी चूल्हे पर चढ़ा दी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फ़ौरन मदीना आए, बैतुल माल से खाने पकाने की चीज़ें ली और अपने ग़ुलाम असलम से कहा, इसे मेरी पीठ पर रख दो। असलम ने कहा, यह सामान मैं लिए चलता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या क़यामत में भी मेरा बोझ तुम उठाओगे? चुनांचे खुद ही सब सामान लेकर पहुँचे। अब इस औरत ने पकाने की तैयारी की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने खुद चूल्हा फूंका। खाना तैयार हुआ तो बच्चों ने सैर होकर खाया और उछलने कूदने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते थे और खुश होते थे। औरत कहने लगी, खलीफा तो तुम्हें होना चाहिए था, ना कि उमर को। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दीदा होकर बोले, अल्लाह मेरी गफलत को माफ़ फरमाए, मैं ही उमर हूँ, तुम भी मेरी गफलत को माफ़ कर दो। मैं इतने दिन तुम्हारी हालत से बेखबर रहा। एक मर्तबा ताजिरों का एक काफ़िला मस्जिद नबवी के बाहर आकर रुका। रात को अमीरुल मोमिनीन ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को साथ लिया और कहा, आओ आज रात इन ताजिरों के माल की हिफाजत के लिए पहरा दे। चुनांचे दोनों जलीलुल क़दर साहबा ने रात भर ताजिरों के माल की हिफाजत की। ताजिरों को इल्म भी न हुआ कि अमीरुल मोमिनीन खुद उनके माल तिजारत की निगरानी कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह चाहते तो अपने सिपाहियों को भी हुक्म दे सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा न करके दुनिया के हुक्मरानों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल की निगरानी बड़ी दयानतदारी से करते थे। एक मर्तबा कुछ लोग इनसे मिलने आए तो देखा कि वो दीवानावार इधर उधर दौड़ रहे हैं। आने वालों को दूर ही से इशारा करते हुए कहा, तुम भी मेरा साथ दो, बैतुल माल का एक ऊँट भाग गया है। तुम तो जानते ही हो कि इसमें गरीबों का हिस्सा है। एक शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप क्यों तकलीफ़ उठाते हैं? किसी ग़ुलाम को हुक्म दीजिए, वो ढूंढ लाएगा। फरमाया, मुझसे बढ़कर ग़ुलाम कौन हो सकता है? तो इस तरह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जो खिलाफत है निहायत ज़िम्मेदारी से, फ़र्ज़ शनासी से अंजाम दी और दिन के 24 घंटे उन्होंने अपनी यहाँ पे जो है आपने देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रातों को
गश्त, गश्त करना यानी गली गली घूमना, गश्त करना यानी गली गली घूमना, यानी एक खलीफा की निहायत फ़र्ज़ शनासी की मिसाल उन्होंने पूरी दुनिया के लिए, रहती दुनिया तक आपका नाम लिया जाएगा कि वो किस तरह से उन्होंने अपनी खिलाफत को अंजाम दिया। और आपकी खिलाफत उससे पहले आपने पढ़े कि 10 बरस 6 महीने 6 महीने और 4 दिन और 4 दिन, ये आपकी खिलाफत की मुद्दत है, ये आपकी खिलाफत की मुद्दत है, ये आपकी खिलाफत की जो है मुद्दत है। और आप निहायत ज़िम्मेदारी से अपनी खिलाफत को अंजाम देते थे और अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो खुद करते थे, दूसरों के ऊपर उसको नहीं लादते थे। तो गश्त करते हुए मदीने से 3 मील दूर पहुँचे तो देखा एक घर में जो है बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। और बच्चे किस तरह रो रहे थे? बिलक बिलक। ये रोना बहुत तकलीफ दे है, बिलक बिलक कर रो रहे थे बच्चे। तो आप ने पूछा कि ये बच्चे क्यों बिलक बिलक कर रो रहे हैं? तो औरत ने कहा कि उन्हें जो है 3 दिन से खाना नहीं मिला। आपने ये सुना और जो है झट से, यानी 3 मील दूर उस वक्त, और आप जो है शह सवारी में माहिर थे, शह सवारी में माहिर थे, है ना। 3 मील दूर आप आए शह सवारी करते हुए, और पहलवानी में भी माहिर थे आप। ये 2 फनून में आपने क्या किए थे? महारत हासिल किए थे। यानी जब खिलाफत का ओहदा संभालना है तो आपको बहुत सारे फ़न सीखना पड़ता, आप खुद उसके काबिल होना पड़ता, तो आप वो काम कर सकते। तो 3 मील दूर आकर, मदीना आकर क्या लिए उन्होंने? खाने पकाने की चीज़ें ली और फिर दोबारा घर पहुँचे। किसके घर पहुँचे? औरत के घर पहुँचे और खुद जो है चूल्हा जलाया और औरत ने खाने पकाने की तैयारी की। और जब खाना तैयार हुआ तो बच्चों ने सैर होकर खाया, यानी पेट भर। ये सैर वो नहीं है इतनी तकलीफ, यानी पेट भर खाना खाया और बच्चे जो है खुशी से उछलने कूदने लगे। जब ये देखा औरत ने तो कहा कि खलीफा तो तुम्हें होना चाहिए, खलीफा तो तुम्हें होना चाहिए, ना कि उमर को। यानी उमर रज़ी अल्लाह ताला इतने सादा थे और उनकी सादगी पसंद लिबास भी जो है आम लोगों की तरह था, तो कोई उन्हें खलीफा बोल के एक नज़र में देख के नहीं पहचान सकता था। तब उन्होंने कहा आप दीदा, यानी उनकी आँखों में पानी आ गया। आप दीदा, दीदा यानी आँख, आब यानी पानी, आप दीदा आँखों में आंसू लाकर उन्होंने कहा कि मैं ही उमर हूँ, अल्लाह मेरी गफलत को माफ़ फरमाए कि जो है मैं इतने दिन तुम्हारी हालत से बेखबर रहा और तुम भी मुझे माफ़ कर दो। इस तरह का एक वाक़या। अब उसके बाद जो है आपकी खिलाफत में एक ताजिरों का काफ़िला आकर रुका। तो अब ताजिरों का काफ़िला यानी ताजिर मेहमान ही हुए। तो आपने जो है क्या बनवाए थे? मेहमान खाने, यानी रेस्ट हाउस। हमने उससे पहले बोले थे आपको मेहमान खाने। तो उस मेहमान खाने में ये ताजिरों का काफ़िला रुका। अब ताजिरों को इल्म भी नहीं हो सका
آپ نے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف اور ایک ساتھی ہے ان کو لے کر ان تاجروں کے مال تجارت کیا کیا، پہرا دیا رات بھر کہ کوئی ان کے مال تجارت کو لوٹ نہ لے جائے۔ ڈاکو وغیرہ ہوتے نا پہلے زمانے میں، تاجروں کا مال لوٹ کر لے جاتے تھے، تو ان کے مال تجارت کی کیا کیے، رات بھر نگرانی کیے۔ اتنے فرض شناس خلیفہ تھے اور تاجروں کو اس بات کا علم بھی نہ ہو سکا کہ خود امیر المومنین ان کے مال تجارت کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ایسا کر کے یعنی چاہے تو پولیس کو یعنی پولیس ایک محکمہ انہوں نے قائم کیا تھا، فوج کا ایک محکمہ قائم کیا تھا، تو فوج کے سپاہی یا پولیس کے عہدے داروں کو حکم دے سکتے تھے، لیکن یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری فرض شناسی ہے، یہ احساس کے ساتھ انہوں نے رات بھر خود تاجروں کے تجارت کے مال کو حفاظت کی۔ اسی طرح حضرت عمر بیت المال کی نگرانی، حضرت عمر بیت المال کی نگرانی بہت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ جیسے آپ ایک لفظ سنتے زکوٰۃ، جو خاص کر مسلمان رمضان کے مہینے میں زیادہ ثواب ملنے کی صورت میں اس مہینے میں دیتے، تو یہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے وہ بیت المال میں، اسلامی حکومت میں بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے، تو اس کی حفاظت وہ بہت دیانتداری سے کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے تو دیکھا کہ آپ ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، اور آپ ان سے کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ بھی جو ہے میرا ساتھ دو، کیونکہ بیت المال کا جو ہے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے جس میں غریبوں کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ غریبوں کو دی جاتی ہے، تو اونٹ بھی جو ہے زکوٰۃ میں آیا ہوا حصہ تھا، تو یہ غریبوں کا حصہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے کسی غلام کو حکم دیجئے، تو آپ نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر کون بڑا غلام ہو سکتا ہے، یعنی مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی پوری دیانتداری ہے کہ آپ نے اس طرح سے اپنی خلافت کو بڑی فرض شناسی، ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ انجام دیا ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔